हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ नेटवर्क थ्योरी के, जो कि है नोडल एंड मैश एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमको पता नहीं होती और हम कुछ गलती कर जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक सर्किट में कितनी नोड्स गिवन हैं, कितनी ब्रांचेस गिवन हैं, कितनी मैश इक्वेशन इसमें होंगी, इन सब का आपस में क्या रिलेशन होता है। और दूसरा जो नया कंसेप्ट हम सीखेंगे कि नोडल एनालिसिस क्या होती है, नोड क्या होती है, जंक्शन क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा नोड से। देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि नोड जो होता है वो आपको, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, वो नोड बेसिकली क्या है कि जब दो कोई फिजिकल कंपोनेंट किसी एक पॉइंट पर आके कनेक्ट होते हैं, कम से कम दो कंपोनेंट, कम से कम दो फिजिकल कंपोनेंट, चाहे वो रजिस्टर हो, वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं जिसमें कम से कम दो कंपोनेंट कनेक्ट होने ज़रूरी हैं, तो वो जो कनेक्शन वाला पॉइंट होता है उसको हम नोड बोलते हैं। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से इस सर्किट के अंदर या किस तरीके से हम दो कंपोनेंट को कनेक्ट करके कह सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे ये कनेक्ट हुए हैं उसको हम नोड बोलेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ मैंने एक रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स को ए पॉइंट पे कनेक्ट किया है। तो यहाँ दो फिजिकल कंपोनेंट जिस पॉइंट पर कनेक्ट हैं, उस ए पॉइंट को हम कहेंगे कि ए क्या है। ए इज़ बेसिकली डिनोटेड एज अ नोड। ए यहाँ पर नोड है। इसी तरीके से हम इसको किसी और तरीके, अब जैसे ये पॉइंट बी आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है, तो इस बी को हम बोलेंगे इट इज़ नॉट नोड। ये नोड नहीं है। इट इज़ not a node, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कंपोनेंट जो वोल्टेज सोर्स है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, केवल वही दिखाई दे रहा है बी पॉइंट पर, और कोई दूसरा फिजिकल कंपोनेंट वहाँ कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब बी पॉइंट जो है वो एक नोड नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि नोड क्या है और नोड कैसे हम नोड को डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों के सामने एक सर्किट दिखाया है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीन कंपोनेंट R1, दिस वन, R2, दिस वन, एंड करंट सोर्स, जो कि आपको दिखाई दे रहा है आई एम्पियर का करंट सोर्स, एक पॉइंट पे कनेक्ट है। दिस पॉइंट इज नोन एज P। तो इस P पॉइंट को मैं कह सकता हूँ कि ये एक नोड होगा। दैट इज़ ए नोड। ओके। पहली चीज़ कि दो या दो से ज़्यादा फिजिकल कंपोनेंट जहाँ कनेक्ट हैं उसको हम नोड बोलते हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो ए नोड। लेट्स से कि मैंने इस पॉइंट को माना दिस पॉइंट इज़ लेट्स से Q। तो Q इज़ बेसिकली ऑल्सो ए नोड। सो यू कैन राइट Q इज़ ऑल्सो ए नोड। क्यों होगा ये Q नोड? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज सोर्स और R2 रजिस्टर दोनों के एक टर्मिनल आपस में यहाँ कनेक्ट हैं, तो इसको भी हम नोड बोलेंगे। तो जहाँ पे भी दो फिजिकल कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को नोड का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे जंक्शन। जंक्शन बेसिकली वो पॉइंट होता है नेटवर्क में जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज़ आके मिलती हों। अब क्वेश्चन ये आता है कि दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज़ में ब्रांचेज़ क्या होती हैं, ब्रांचेज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ब्रांचेज़ को समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ब्रांच है या नहीं। सो गाइस, ब्रांचेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने एक फिगर गिवन है। उस फिगर के अंदर हमने बहुत सारे करीब करीब 5 रेजिस्टेंस, 2 वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स को अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, यानी कि एक सही तरीके से जो नेटवर्क बनाया जाता है वैसे हमने कनेक्ट किया है। केवल ये समझाने के लिए कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि वो ब्रांच कहाँ है, ब्रांच कौन सी है और नोड कौन सी है और जंक्शन कौन सा है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मैनी जंक्शंस इन दिस नेटवर्क। ओके। तो आप सबसे पहले इसके अंदर ये देखिए कि इसके अंदर नोड कितनी है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको अलग कलर से शो करूँगा। यस। तो जो नोड हैं हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इसमें कितनी नोड हैं। सबसे पहले हम नोड की बात कर लेते हैं।
जो हम ऑलरेडी अपने कंसेप्ट को क्लियर करके आए हैं। नोड की डेफिनेशन के हिसाब से जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं वो नोड होता है। तो यहाँ पर ए पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, ए पॉइंट R1 और R2 दोनों वहाँ कनेक्ट हैं, यानी ए एक नोड है। ओके, बी पॉइंट को देखिए, R1 और V1, R1 रेजिस्टेंस और V1 वोल्टेज सोर्स का एक पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट कहाँ है? दिस इज़ बी पॉइंट। ए पॉइंट कहाँ है? दिस इज़ ए पॉइंट। तो ये दोनों नोड हैं। सी पॉइंट इज़ ऑल्सो ए नोड, डी पॉइंट इज़ ऑल्सो ए नोड। लेकिन अगर आप एच पॉइंट को देखेंगे तो इट इज़ नॉट ए नोड, एच एक नोड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एच और डी के बीच में कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है। लेकिन जी इज़ ए नोड एंड ई इज़ ए नोड एंड एफ इज़ ऑल्सो ए नोड। तो जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं नोड। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो नोड हैं? ए बी सी डी ई एफ जी। सो हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे नोड्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कितनी ब्रांचेस नेटवर्क में कनेक्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके अंदर ब्रांचेस की बात करें तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कंपोनेंट तो जैसे कनेक्ट हैं, जैसे R1 हुआ, R2 हुआ, R3 हुआ और V1 हुआ। अगर कोई करंट, मैं करंट को शो करूँगा लाइट कलर से, कोई करंट यहाँ से आती है तो वो इन सारे कंपोनेंट में से होके जाएगी और उस करंट की वैल्यू इस सारे कंपोनेंट में E से लेके E से चलेंगे अगर हम, तो E से A से B, B से C और C से D। तो अगर हम इस सारे कंपोनेंट में से करंट को फ्लो करें तो वो एक करंट ही होगी, वो डिफरेंट करंट नहीं हो सकती। ओके, तो अगर कोई करंट E से A की तरफ जाती है तो वही करंट A से B जाएगी, B से C जाएगी और C से D जाएगी। ओके, तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि E से अगर आप मूव करते हो E से A B C देन D, तो इसको हम सिंगल ब्रांच यानी एक ब्रांच कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही करंट फ्लो हो सकती है। उसकी डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई करंट E A B C D इस पाथ में अगर कोई करंट आती है तो वो करंट सारे कंपोनेंट में से जो फ्लो होगी उसकी वैल्यू सेम होगी, और इसीलिए हम इसको एक ही ब्रांच कंसिडर करेंगे। तो ये एक ब्रांच है और उस ब्रांच का नाम है E A B C D। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ब्रांच इसमें कौन सी ब्रांच है? एक E A B देन C एंड D। तो ये एक ब्रांच हो गई। क्यों? क्योंकि इन सारे कंपोनेंट में से एक ही करंट फ्लो हो रही है, डेट्स वाई। दूसरी चीज़ देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि करंट ऊपर से फ्लो होकर नीचे की तरफ जा रही है तो आप देखें R4, ये रहा R4 एंड V2 इन दोनों में से एक ही करंट फ्लो होगी क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है, सीरीज़ में करंट सेम होती है। तो अगर इन दोनों में से एक ही करंट फ्लो होगी तो इसको हम एक अलग ब्रांच कंसिडर करेंगे। तो E से F और F से D इज़ ए सिंगल ब्रांच। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एक और ब्रांच, क्योंकि इनमें करंट की वैल्यू सेम है। E के बाद क्या है? F एंड D, E F एंड D। ओके, तो ये एक और ब्रांच हो गई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर कोई करंट राइट हैंड साइड वाले लूप में फ़्लो होती है लाइक दिस, इस तरह से अगर कोई करंट फ्लो होती है तो डेफिनेटली उस करंट की वैल्यू इस ब्रांच में से, जो कि इस पाथ में से मैं कह सकता हूँ EGHD, उसकी वैल्यू जो होगी करंट की वो एक ही रहेगी। इन सारे कंपोनेंट में से जो फ्लो होगी वो एक ही होगी, इसीलिए ये भी एक ही सिंगल ब्रांच कहलाएगी। यहाँ पे भले 2 या 3 या 10 कंपोनेंट लगे हों, लेकिन अगर करंट सिंगल फ्लो होती है तो वो पूरी की पूरी एक ही ब्रांच कहलाएगी, इसीलिए EGHD एक सिंगल ब्रांच होगी। तो मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ
E, second one is G, H and last one is D. ओके तो ये एक ब्रांच होगी। तो कुल मिला के इसके अंदर कितनी ब्रांचेस दिख रही हैं हमको? तो टोटल मिला के हमको इसमें 3 ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। कितनी नोड्स हमको इसमें दिखाई दी अब तक? ABCDEFG यानी 7 नोड्स इसके अंदर हैं। कितनी ब्रांचेस इसके अंदर अवेलेबल हैं? 3 ब्रांचेस। ओके अब जंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा, वेयर 2 एंड मोर देन 2, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा इस डेफिनेशन को, वेयर 2 एंड मोर देन 2, where junction is a point in the network where 2 and more than 2 branches are connected। तो 2 और मोर देन 2 ब्रांचेज जहाँ कनेक्ट होंगी उसको हम जंक्शन बोलेंगे। तो इसमें कितनी ब्रांचेज दिखाई दे रही हैं हमको? 3। तो हम अगर जंक्शन ढूंढने जाएंगे तो E पॉइंट एक जंक्शन होगा, D पॉइंट एक जंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो 3 ब्रांचेज आके मिलती हैं। ओके 3 ब्रांचेस कौन सी हैं? एक तो है EABCD, एक है EFD और एक है EGHD। तो अगर आप देखें तो कितने जंक्शन पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं? तो जंक्शन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो जंक्शन इसमें 3 ही होंगे। सो देयर आर ओनली 3 जंक्शन पॉइंट, सॉरी 2 जंक्शन पॉइंट। और वो 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे? These 2 points are E and D, जहाँ पर ब्रांचेज आके मिलती हैं। तो E और D केवल और केवल E और D एक ऐसे पॉइंट है जहाँ पर 3 ब्रांचेज आके मिलती हैं। ओके तो इसको हम बोलेंगे जंक्शन। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक नोड और जंक्शन के बारे में देखा, ब्रांच के बारे में देखा कि किस तरीके से हम नोड, जंक्शन और ब्रांच को किसी नेटवर्क के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी होगी। इनके बिहाफ पर हम कुछ और चीज़ें करेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगर आपको मेरी ये थ्योरी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।